तो यहाँ पर अभी दोस्तों मैं मियाँपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में है, ईदगाह के पास, जो आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये रोड मेन रोड है। मियाँपुर से डायरेक्ट कनेक्शन आपका कलियागंज होता हुआ चरघड़िया चौक जाके मिलते हैं। बहादुरगंज का यहाँ पर आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो बदहाली देखा, बहुत सारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी रोड नहीं बनी, जिसके वजह से यहाँ के ग्रामीण बड़े ही जोश के साथ इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। आप इससे पहले आपको लाइव भी दिखाया, उसके ज़रिए से आपको मैं फिर से एक तमाम ग्रामीण से एक दो सवाल करेंगे कि ये रोड का जो मसला है कितने दिन से गिरा पड़ा है। 7 साल से पड़े हैं। यहाँ पर सिलियांस बोर्ड में 2015 तक पूरा होना था, लेकिन रोड नहीं बना है। इसका क्या मसला है यहाँ के ग्रामीण से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ आकर के बोलिए कि क्या वजह है रोड नहीं बना है। देखिए भाई, वजह कुछ नहीं है। वजह ये है, कोई भी सिस्टम के माध्यम से काम होता है, ठीक है। और यहाँ जो भाई हम लोग का यहाँ जो विधायक है, और जहाँ तक कि रंजीत ठेकेदार का बात किया जाए, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर काम करता है, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग का यही रोड नहीं है। ये जो कि विधानसभा के अंदर यही रोड की बात नहीं होती कि मतलब सिर्फ मियाँपुर में ही तकलीफ है। जो भी रोड का काम हुआ है, आधा अधूरा काम हुआ है। कहीं गिट्टी दिया है तो बीच में बेड मसाली नहीं दिया है, बेड मसाली दिया है तो छोटा वाला गिट्टी नहीं दिया है, कहीं अलकतरा दिया है तो तेल नहीं दिया है, ठीक है। यही मसला, वजह से रोड 1 साल के अंदर सारा रोड खत्म हो जाता है। तो मतलब 1 किलोमीटर तक काम हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग इधर सुरजापुरी पड़ते हैं, और यहाँ 1-1.5 किलोमीटर होगा 6 वार्ड से 9 वार्ड तक इसको छोड़ दिया गया। तो जात पात पे यहाँ रोड का काम हो रहा है या फिर विकास का काम हो रहा है? बात को कि हम क्या कह रहे हैं आपको, कैसा जात पात पे काम हो रहा है, चलिए बताइए। ये थोड़ा सा सुरजापुरी है, इधर से इन लोगों को हम लोग को निकलने के लिए यही रोड मिलता है, ठीक है। बिल्कुल, कहा कि हम लोग उधर निकलते नहीं, उधर पक्की भी है, तो हम लोग घूम के गुजरी हाट नहीं आते, हम लोग को इधर ही निकलना पड़ता है। तो ज्यादा तो तकलीफ होता है तो 9 वार्ड से 6 वार्ड के लोगों को आने जाने में। उधर जो है क्या कहता है 10 वार्ड 11 वार्ड 12 वार्ड उधर पीज हो चुका है। अच्छा, मानिए मतलब उधर का भी ग्रामीण तो इधर से ही आना जाना करते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है। उधर से कुजरी होता है, एक रोड है। अच्छा, पीच रोड पीच किया हुआ है। तो ठेकेदार मानिए सोचा कि यहाँ तक बना देते हैं कम से कम, तो फिर भी ठीक रहेगा। उधर तो मतलब ऐसा है कि कोई कुछ जानता भी नहीं होगा कि अब रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, सरकार पैसा दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी पैसा दिया कि नहीं दिया, या नरेंद्र मोदी साहब पैसा दिया कि नहीं दिया। मगर ऐसा कोई बात नहीं, जब सबसे पहले टेंडर पास होता है सरकार सब पैसा देता है। इधर बीच में क्या आता है कि थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत वो, मगर ये रोड का काम 2 मरतबा हुआ है, ठीक है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, ये दूसरे ठेकेदार का टेंडर लिया हुआ है। जब कनखुदिया होता हुआ ये रोड वहाँ तक जाना था, मलद्वार तक, ठीक है। तो कनखुदिया वाला ठेकेदार यहीं तक काम करके वो यहाँ से सीमित हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर रंजीत ठेकेदार काम शुरू किया तो वो 9 वार्ड तक ही सीमित रह गया। बीच में ये 1.5 किलोमीटर हम लोग को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होता है। तो ये 2014 से ही नहीं, 2014 से तो रोड का काम शुरू हुआ, उससे पहले हम लोग तकलीफ झेलते आए हैं और अभी तक झेल रहे हैं। अगर हम लोग को तकलीफ ही झेलना होता तो हम लोग का पहले मिट्टी ही ठीक था। ये थोड़ा थोड़ा बेड मसाली डाल करके इधर उधर कोकरा करके मिट्टी, वो क्या बोलता है जीसीबी से, और भी गटा करके छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप इतनी जानकारी देने के लिए। और दूसरा ग्रामीण से मैं बात करना चाहूँगा, आप बताइए, आप भी तो यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो बार बार बोलते हैं कि ये रोड सरफराज का मेहरबानी है, और अभी माननीय शाहनवाज जो हुसैन जो विधायक है MIM का, उसका भी गलती है। वो बार बार आवाज़ नहीं उठाता। अगर आवाज़ उठाता इस रोड का तो वहाँ बहुत पहले इसमें उठा देता विधानसभा में, लेकिन वो रोड का बारे में कुछ बोलता ही नहीं। गलती तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि पूरा ग्रामीण यहाँ के पूरे मूड में गुस्सा में है, नज़र आ रहे हैं। लास्ट में जब डिसाइड नहीं हुआ तो इन लोगों ने लॉक कर दिया पूरी तरह से सील उस रोड को। तो यहाँ के तमाम ग्रामीण पूरे सहयोग में हैं कि इस रोड को किसी भी तरह से बनना चाहिए। यहाँ के ग्रामीण पूरे अपना जेब का खर्चा नहीं मांगते हैं, पेट पालने के लिए पैसा नहीं मांगते हैं। विकास अगर रोड के मसले को स्वास्थ्य विभाग और दीगर तरह के अगर स्वास्थ्य विभाग और भी कोई तरह का विभाग है उनको अगर परिपूर्ण तरीके से पूरा कर देते हैं तो यही इन लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। सर रीजन ये है ना कि यहाँ की जो जनता परेशानी झेल रहे हैं, तो हमारे एरिया में कुछ ज़्यादा नेता है जो सक्सेसफुल नेता नहीं है, जनता को भटका करके वोट करा देते हैं। उसके अंदर में वो ताकत है, वोट करा देते हैं, लेकिन उसके अंदर में ये ताकत नहीं है कि MLA को ला करके यहाँ पर खटा सके। विकास करा नहीं पाते हैं, विकास नहीं करा सकते हैं।
अगर उसका जेब में 1000 रुपये डाल दिया तो समझिए कि एमएलए का वो पक्का आदमी होगा, उसका गाने बस लगता है। उसका गाने। यहाँ जनता मर जाए उसके बारे में उसको फिक्र नहीं है। माननीय विधायक जी भी यहाँ आया था, उद्घाटन करके गया था, बोला था रोड बन जाएगा, लेकिन रोड अभी तक वैसे है। और शायद हम बात भी किए थे विधायक जी से। हाँ, बात तो हुई है उनसे, बात तो किए हैं उनसे, बखूबी बात की है। उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया, पलासी में जो हम लोगों ने वहाँ पर आवाज़ बुलंद किया, उन्होंने ये कहा 3 तारीख तक आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि रोड का मसला बहुत गंभीर है। मैं देखता हूँ फेसबुक के जरिए से, और मैं जाकर भी देखा, इस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि 3 तारीख तक आपका काम हो जाएगा। तो आज क्या तारीख है तंजीम भाई? आज तो 18 तारीख हो गया। 18 तारीख होने के बाद भी जब मैं दोबारा फ़ोन घुमा रहा हूँ तो उन्होंने ये बता रहे हैं कि आप लोग वहाँ से कुछ आदमी आइए, मिल करके मशवरा करने के बाद अगर बैठ मसाला हो सकता है तो वो मैं गिरवा दूंगा। उन्होंने ये वादा किया है। लेकिन माननीय विधायक जी जो है, पिछले साल प्रिंस बाबू को, मेयर जमाल उनको कहा था कि ये रोड पर मिट्टी डाल दीजिए, पैसा हम दे देंगे। वो कुछ मिट्टी भी डलवाया था, लेकिन पैसा आज तक वो दिया ही नहीं विधायक जी, पैसा नहीं दिया। आता है विधायक जी, बात करता है करा देंगे, लेकिन करता नहीं है वो। ऐसे झूठा मतलब तसल्ली देके जाता है। हाँ, वो तसल्ली पे हम लोग मियाँपुर वाले जी रहे हैं। तो अच्छा, एक बात ये है, लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया। बुलाया जाता है कि सुनिए विधायक जी आपको घर पे क्यों बुला रहा है? आपका बेटी का तो शादी नहीं, आप लोग बेटी का शादी है? नहीं। पैसा वैसा तो आप लोग लेना नहीं चाहते ना, आप लोग रोड का काम के लिए। तो भाई रोड का काम जिस सिस्टम से होता है, माध्यम से, या थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, आप लोग तो विधायक जी तो कमाता ही होगा ना। अरे अपने सैलरी थी, थोड़ा बेड मसाले गिरा देता तो आज रोड बंद करने का जरूरत था? नहीं था ना। तो आप लोग रोड बंद किए हैं, तो क्या आप लोग पैसा के लिए जाइए घर पे? नहीं, क्यों जाएंगे? अपना विकास के लिए, अपना जहाँ तक हो सकेगा विधायक जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा तो बुला सकते। तो आप लोग जाइएगा क्या घर पे? हम लोग सहयोग कीजिए और उनको ये खबर पहुँचनी चाहिए हम लोगों का, ताकि ये रोड हम लोगों का किसी तरह से बन जाना चाहिए। बस यही कहते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। बोलना पड़ेगा। की